हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में यूरोपियन का आगमन के पार्ट 3। जो भी अभी तक फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखे हैं सो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप जाके वहां से देख लें ताकि आपको समझ में अच्छा से आ जाए। पिछले वीडियो में हम लोग पुर्तगाली तक पढ़े थे। आज हम लोग अंग्रेज यानी ब्रिटिश के बारे में जानेंगे, किस तरह से ब्रिटिश भारत आया। उस समय ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। आगे हम लोग अच्छा से समझेंगे। माना जाता है कि भारत पहुंचने वाला पहला ब्रिटिश व्यक्ति थॉमस स्टीफन्स नाम का एक अंग्रेज था, जो अक्टूबर 1579 में गोवा पहुंचा था। कंपनी को लेकर सबसे पहले मिल्टन हॉल नामक ब्रिटिश 1599 को भारत आता है और सबसे पहले भारत मुगल दरबार में आने वाले नाविक कैप्टन हॉकिंस थे, जो 1608 में भारत आता है। उस समय हेक्टर नामक जहाज में कैप्टन हॉकिंस भारत आते हैं, जेम्स फर्स्ट के दूत में। अब नेक्स्ट स्लाइड में ये फारसी भाषा के विशेषज्ञ थे। ये जहांगीर के दरबार में आए थे। उस समय कई एग्जामों में पूछे जाते हैं कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आए थे, तो इसका आंसर होगा जहांगीर के दरबार में। कैप्टन हॉकिंस का भारत आने का मुख्य उद्देश्य था भारत के पश्चिमी भाग में व्यापार यानी फैक्ट्री खोलना, और जहांगीर के लिए कुछ उपहार भी लाए थे, घड़ी और पेंटिंग भी लाए, और भी थे इस तरह। और नेक्स्ट स्लाइड, फैक्ट्री यानी सूरत में सबसे पहले 1608 ईस्वी में मध्यकाल में सबसे बड़ा तथा सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र में से एक है सूरत। अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम, जो बिना मुगल शासन क्षेत्र था, यानी कि मसूलीपट्टनम में उस समय मुगल शासन क्षेत्र नहीं था। 1611 में मिडिल्टन, जो कि मसूलीपट्टनम में ही खोला गया था मिडिल्टन के द्वारा। दूसरे में सर थॉमस रो, जो 1615 से 18 तक भारत के में रहा था। वे भी जेम्स फर्स्ट का दूत के समय में आया था। फारसी भाषा से विशेषज्ञ इसे भी माना जाता है। और सर थॉमस रो भी जहांगीर के दरबार में भारत आया था। इन्होंने ही जहांगीर तथा शाहजहां से अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल हुआ। ये इम्पोर्टेंट है, कई एग्जामों में पूछे जाते हैं जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल में ऐसा कौन से नाविक थे जिन्होंने व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल हुआ। वे थे थॉमस रो। अब नेक्स्ट स्लाइड, थॉमस रो का मुगल सैनिकों ने एक और राजदूत कहकर मजाक उड़ाया। उन्होंने जहाज़ों का सामान भी लूट लिया, पर थॉमस ने बचने के लिए किसी को भी घूस नहीं दी और अपने ऊपर हो रहे हमलों का विरोध किया। उसे यह बात समझ आ गई थी कि अगर कुछ हासिल करना है तो पहले अपनी हैसियत दिखानी होगी। यह बहुत ही चर्चित हुआ था ये डायलॉग। और 1619 तक भारत में रहा था सर थॉमस रो। अब EIC मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जानेंगे। अंग्रेजों को भारत में व्यापार करना था, जिसके लिए ब्रिटिश को एक कंपनी की आवश्यकता थी। इसलिए उन्होंने EIC मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई। ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ प्रथम से अनुमति मांगी और EIC की स्थापना की। मतलब उस समय एलिजाबेथ प्रथम ही वहाँ की महारानी थी। 1608 में हेक्टर नामक एक जहाज भारत के सूरत में आता है। इस जहाज का कैप्टन सर विलियम हॉकिंस था। उस समय सूरत भारत का सबसे मशहूर शहर था व्यापार के लिए। कैप्टन हॉकिंस व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आया था। वे मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आया और उनके लिए भेंट भी लाए थे। जहांगीर ने भी कैप्टन की शानदार स्वागत किया। इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था और अभी फिर से बता रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। और EIC को पुर्तगालियों से व्यापार करने में दिक्कतें आ रही थी, इसलिए कैप्टन ने जहांगीर को पुर्तगालियों के प्रति भड़काना शुरू किया और इस तरह पुर्तगालियों को यानी ब्रिटिश से थोड़ा दूर रहने लगा। 1612 में कैप्टन ने एक समुद्री युद्ध में पुर्तगालियों को पराजित किया। 6 फरवरी 1613 ईस्वी को जारी एक शाही फरमान जहांगीर के द्वारा अंग्रेजों को सूरत में व्यापारी को ठीक स्थापित करने की इजाज़त मिल गई।
इस शाही फरमान से जहांगीर ने एक ब्रिटिश राजदूत को सूरत में रहने की इजाज़त दे दी, जिसके तहत सर थॉमस रो जो 1615 ईस्वी में दूसरा बार में आता है, यानी भारत आए थे। सर थॉमस रो ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ की बहुत करीबी था और ब्रिटिश में कूटनीतिक के शासक कहा जाता था सर थॉमस रो को। सर थॉमस रो ने कैप्टन हॉकिंस की सहायता से जहांगीर से फिर से शाही फरमान लेने पहुंचा। उन्होंने जहांगीर को यह यकीन दिलाया कि वे भारत को व्यापार में बहुत सारे मुनाफा देंगे और साथ ही साथ उसे सुरक्षा भी करेंगे। यह बात सुनकर जहांगीर खुश हुआ और उसे शाही फरमान दे दिया। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ। इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स सेकंड को बम्बई, जो वर्तमान समय में मुंबई कहलाता है, यानी मुंबई प्रदान की। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने मुंबई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया और 1687 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर बम्बई को बनाया गया। और इस तरह आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी अभी समाप्त नहीं हुई है, यह 1857 की क्रांति तक चलती है। इसके बारे में हम लोग आगे के वीडियोज के माध्यम से बताते जाएंगे। मतलब 1857 की क्रांति तक में जितना भी चैप्टर आते हैं सब में वे ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ ना कुछ अपना योगदान दिया है। उसके बारे में अच्छा से हम लोग समझते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। तो गाइस, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में मेंशन किया था कि इस चैप्टर के टोटल 3 पार्ट होंगे, बट सॉरी गाइस, एज ए कॉन्सेप्ट बहुत हो रहा है तो मुझे अपने वीडियो का दूसरे पार्ट में डिवाइड करना पड़ा। लेट्स पार्ट 4। सो आई होप कि आप सब ऐसे सपोर्ट करते रहेंगे, क्योंकि मैं आपको अपने कॉन्सेप्ट का ईच एंड एवरी डिटेल्स देना चाहता हूँ ताकि आप कुछ भी मिस ना करें एंड आपको इस बारे में पूरा नॉलेज हो। आई होप आप सब मेरा साथ देंगे। सो आज के लिए इतना ही। अब इसके आगे की डिटेल्स नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी। थैंक्स फॉर लाइकिंग, कमेंटिंग ऑन माय वीडियोज़ एंड ऐसे ही सपोर्ट बनाए रहें। थैंक यू सो मच गाइज।